अयोध्या पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। अयोध्या रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन। अयोध्या रेप मामले पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा राहुल गांधी अखिलेश यादव की जुबान बंद है। अयोध्या रेप मामले में अखिलेश यादव ने कोर्ट से संज्ञान की लगाई है गुहार, एक्स पर पोस्ट करके दी अपनी राय। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना, कहा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा आरोपी पर कार्रवाई करिए, लेकिन किसी विशेष को टारगेट न करें। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में करने जा रही बड़े बदलाव, कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को दी मंजूरी। चंडीगढ़ में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष को जो करना है करने दीजिए, 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो बार बार कहते हैं सरकार चलने वाली नहीं है, मैं उन्हें भरोसा दिलाने आया हूं, अगली सरकार एनडीए की होगी। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरियाणा के घुबाना गांव तक विस्तारित बस 848 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में लिया भाग। बीजेपी ने बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली पदयात्रा। पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता शायन एनसी ने कहा यह बहुत ही बचकाना बयान है, प्रजातंत्र में जनादेश मतदाता ही तय करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हरियाणा जेजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। नवादा में ककोलत वाटरफॉल का फिर लुत्फ उठा सकेंगे टूरिस्ट, सीएम नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा डरता वो ही है जिसके मन में पाप होता है। वायनाड में अभी 200 से ज्यादा लोग लापता, बचाव अभियान जारी। मलबे में लोगों की तलाश में जुटे 1300 से अधिक बचाव कर्मी। वायनाड में शशि थरूर के यादगार दिन वाले पोस्ट पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी ने उठाए सवाल। अमित मालवीय ने कहा शशि थरूर के लिए मौतें और आपदा यादगार है। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के 2 दिन बाद भी 44 लोग लापता। राजबन में 2 शव और बरामद। कुल्लू में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। मरीन ड्राइव पर ऊंची ऊंची लहरें, घरों में घुसा पानी। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में हाई टाइड का अलर्ट। पटना में गांधी घाट पर गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। पुणे में पवना नदी का बढ़ा जलस्तर। मोरिया गोसावी मंदिर हुआ जलमग्न। पुणे के एकता नगर स्थित द्वारका बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में घुसा पानी। पुणे में भारी बारिश के कारण मुला मुठा नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट हुए जलमग्न। रामपुर पहुंचे जयराम ठाकुर, समेज में घटनास्थल पर स्थिति का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश, कोलकाता एयरपोर्ट पर भरा पानी, येलो अलर्ट जारी। वीरभूम में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। तिलपारा बैराज से छोड़ा गया 5000 लीटर पानी। दिल्ली के बाद अब मुंबई की सड़कें पानी पानी, यातायात हुआ बाधित।
दिल्ली के बाद अब रांची में भी भारी बारिश के कारण झरने और बांध हुए ओवरफ्लो। अजमेर में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। गुजरात में भारी बारिश, डांग में उफान पर अंबिका नदी, निचले इलाकों में घुसा पानी। सपुतारा में एक ट्रक सड़क पर फंस गया। रायपुर में भी बारिश का दौर जारी, शहर के कई इलाकों में जल भरा। एमपी में बारिश ने बढ़ाई आफत, विदिशा में उफान पर बेतवा नदी घाट के पास के मंदिर पूरी तरह से डूबे। बादल फटने से श्रीनगर करगिल मार्ग अवरुद्ध, लोगों को यात्रा से बचने की सलाह। रामपुर के समेज में बचाव और बहाली कार्य जारी, भारतीय सेना ने अस्थायी पुल का किया निर्माण, बचाव और तलाशी अभियान भी जारी। किन्नौर के निगुलसरी में गिरी चट्टानें, 4 घंटे बाधित रहा NH5। हिमाचल में 116 सड़कें बंद, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर आई बाढ़ ने रोके सैलानियों के कदम, शिमला के होटल्स में पर्यटकों की 20% ऑक्यूपेंसी घटी। झारखंड के बोकारो में ढेंडी घाट पुल का बीच का हिस्सा ढहा। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, फिर बढ़ा सकता है नदियों का जलस्तर, अब तक 32% कम बारिश। गांधीनगर के अमरनाथ धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर ड्रोन से बरसाए गए फूल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा, तिरुमाला एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग। रीवा में दीवार गिरने से महिला और 4 बच्चों की मौत, मरने वालों में 3 भाई बहन, स्कूल से लौटते समय तंग गली में गिरा जर्जर मकान। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर लोगों ने दिल्ली में निकाला कैंडल मार्च। एमपी के सागर में बड़ा हादसा, मिट्टी के शिवलिंग बना रहे बच्चों पर गिरी दीवार, 9 की मौत। आगरा में फंदे पर लटका मिला 14 वर्षीय किशोरी का शव, मृतका के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में 2 पक्षों में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, आमने सामने चली गोलियां, धारदार हथियार, युवक को लगी गोली। कानपुर में नाबालिग ने 100 की स्पीड से दौड़ाई कार, मां बेटी को उड़ाया, मां की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल, स्कूल बंक कर गर्लफ्रेंड के साथ निकला था। पीलीभीत में रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक, बाघ की रखवाली कर रहे चौकीदार ने बनाया वीडियो। जालौन में ट्रक मालिक की दबंगई, ARTO के साथ की गाली गलौज, सिपाही को ट्रक से कुचलने का किया प्रयास। अमेठी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मजदूर की दबकर मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम। आगरा में मेडिकल स्टोर पर छापे मार रही थी स्वास्थ्य विभाग की फर्जी टीम, शक होने पर लोगों ने खदेड़ा। बलिया में मिला युवक का कंकाल, पास में पड़ा था लापता युवक का कपड़ा और आधार कार्ड, परिजनों ने घेरा थाना। बलिया में युवती के साथ वृद्ध ने किया दुष्कर्म, घर पर नहीं थे परिजन, आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। जालौन में ओवरब्रिज से गिरी स्कूटी सवार, युवक की हुई मौत, गाड़ी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराया।